पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। भूपेश बघेल पहुंचे वरिष्ठ विधायकों के घर, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के दिए शुभकामनाएं। सरकार पर गंभीर आरोप, पूर्व सीएम रमन ने कहा बिहार के चारा घोटाले की तरह गोबर घोटाले की तैयार हो रही है भूमिका। गरियाबंद की ग्राम पंचायत खोखमा में अनियमितताएं, सचिव और प्रधान कर रहे हैं धांधली, ग्रामीणों को नहीं मिल रही सुविधाएं। सुकमा पुलिस के आचवड़े 5 नक्सली आईईडी ब्लास्ट की घटना में थे शामिल, 13 दिसंबर को हुआ था आईईडी ब्लास्ट। नए खतरे की दस्तक, छत्तीसगढ़ में ब्रिटेन से आए 3 लोग कोरोना पॉजिटिव, कोविड-19 के नए स्ट्रेन की जांच के लिए पुणे भेजा गया सैंपल। प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर, कोहरे के असर से जशपुर में 3, कोरिया में 4 डिग्री तापमान, ठिठुर रहा है उत्तर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पामगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बाबा गुरु घासीदास के जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। बाबा गुरु घासीदास के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। आपको बताते चले, माल्यार्पण कर जैत धाम की पूजा अर्चना की गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं पामगढ़। जहां पर बाबा गुरु घासीदास के जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर बाबा गुरु घासीदास को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पामगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तस्वीरें देख सकते हैं आप, बाबा गुरु घासीदास के जयंती कार्यक्रम में हुए हैं शामिल। माल्यार्पण कर जैत धाम की पूजा अर्चना की है। बड़ी खबर बता देते हैं आपको, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भाई का निधन हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भाई का निधन, ज्येष्ठ भ्राता ठाकुर अशोक सिंह का निधन हुआ है। आपको बताते चले, दिल्ली में हुआ है अशोक सिंह का निधन। स्वास्थ्यगत कारणों के चलते दिल्ली में थे अशोक सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भाई का निधन हो गया है। दिल्ली में हुआ है बड़े भाई का निधन। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भाई का निधन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में किसान चारों तरफ डेरा डालकर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार की हठधर्मिता ठीक नहीं है। पूरे देश के किसान केंद्र सरकार के रवैये से नाराज हो चुके हैं। कितने किसान की मौत हो गई है, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली और कितने लोग दिल्ली के चारों तरफ डेरा डालकर बैठे हुए हैं। सरकार को उनकी बात मान लेना चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखा देते हैं। उसके प्रतिकार में तो वही करेंगे। और किसान पूरे देश के केंद्र सरकार के रवैये से दुखी है। कितने किसानों की मौत हो गई, कितने लोग आत्महत्या कर लिया और हजारों किसान अभी भी दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाल के बैठे हुए हैं। सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। हठधर्मिता ठीक नहीं है। जब छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के धान समर्थन मूल्य में खरीद रही है तो भारत सरकार क्यों नहीं खरीद कर सकती। लेकिन अभी तक के मैं पिछले दिनों पीयूष गोयल जी से, जो खाद्य मंत्री हैं, उनसे मैंने टेलीफोनिक भी बात की, अधिकारी स्तर पर भी चर्चा हुई है। लेकिन एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति अभी तक के नहीं दी गई है, जबकि दिसंबर बीतने जा रहा है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में हर साल केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार किसानों से धान खरीदती रहती है। छत्तीसगढ़ में इस साल धान की खरीदी
1815 और 1835 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हुई है। पिछले साल सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की थी। देश भर में सबसे अधिक कीमत पर धान खरीदी के छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले की चर्चा पूरे देश भर में हुई थी। बरसों से धूल खा रही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर राज्य सरकार ने हर साल इसी कीमत पर धान खरीदने का वादा भी किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3 साल भर भी पूरे नहीं हुए और केंद्र सरकार के दबाव में उसे अपने वादे से पीछे हटना पड़ा। समिति में करोड़ों की राशि गबन की गई रकम किसानों से वसूली कर जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। तो अभी तौलक से लेकर के अभी तक के नहीं, अभी शुरू से लाए हैं। अभी शुरू लाए। आज ही टोकन पहले ली। अच्छा, तो सुने माही यहाँ की हिमाल नहीं दे तौल में किसी के करीबर हिमाल तो नहीं देगा, ये हमी मन पलटा हम देखा था आप मन। हाँ तौलिया बस तौल ही हाँ हमी मन खींचबो। हाँ कोई हाँ, सुधीर तिवारी का है 2014 से 2016 तक रहा उसका कार्यकाल। उसमें 2014 से लेके 2016 तक 1 करोड़ मतलब लगभग 1.25 करोड़ का गबन किया गया उसके द्वारा, और उसका जो ब्याज की राशि है और जो समिति भुगत रही है। हो सकता है काम करते मिले हो सर, लेकिन हमालों को पूरा किसानों का धान तोलने के लिए पूरा उनके साथ में अनुबंध होता है, वो अनुबंध किया हुआ है। अगर ऐसा कुछ मामला आता है तो हम हमालों को उससे बात करके हमालों को उनकी महिलाओं से काम न लिया जाए करके समझाई दी जाएगी और विशेष तौर पर उसको बोला जाएगा। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से, वहां पर एक सूत्रीय मांग को लेकर के सचिवों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। ग्राम सचिवों की मुख्य मांग 2 वर्ष पूरे होने के उपरांत शासकीकरण करने का है। सचिवों का यह भी कहना है, आपको बताते चले, राज्य सरकार के विभिन्न कार्यों को पूरा करते आए हैं और राज्य सरकार उनसे ही दुर्व्यवहार करती है, जिसके चलते समस्त छत्तीसगढ़ के ग्राम सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उनका कहना है कि जब तक छत्तीसगढ़ सरकार उनकी मांग नहीं मानते हैं तब तक समस्त सचिव हड़ताल पर रहेंगे। आपको बताते चले कि अनिश्चितकालीन हड़ताल करने से ग्राम विकास कार्यों में फर्क पड़ता है। हम लोग एक सूत्री मांग है हमारी 2 वर्ष सेवा अवधि पश्चात शासकीकरण का। हम इस संबंध में शासन को कई बार ज्ञापन दिए हैं। हमारे जिला प्रांत कार्यकारिणी की ओर से भी ज्ञापन दिया गया है। शासन जो है इस पर बिल्कुल शांत बैठी हुई है। हमारी मेहनत, हमारी सेवा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के बैनर तले महासमुंद जिले के पंचायत सचिव संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अपने नियमितीकरण को लेकर पंचायत सचिव संघ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले के सभी ब्लॉक में कलम बंद करके नारे के साथ पंचायत सचिव अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में पिथौरा ब्लॉक के सचिव पिथौरा जनपद पंचायत परिसर में धरने पर बैठे। सचिवों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। जी, हमारी प्रमुख मांग है मतलब शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि 25 वर्ष हो गया है हमारे कार्यकाल को। हमारा कोई वर्ग निश्चित नहीं है कि हम कौन से श्रेणी के हैं। तो ये हमको बहुत बड़ा मतलब दुख लगता है कि 25 साल पूर्ण होने के बाद भी हमें शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया गया। हम 25 वर्ष पूर्व हम लोगों को 1995 में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी। लगातार हम लोग हड़ताल करते करते शासन से ये मांग करते आ रहे हैं कि हम लोगों को शासकीकरण कर दिया जाए। आज परिवहन तक हम लोगों को शासकीकरण नहीं किया गया है। इसलिए प्रांतीय संघ निर्णय लिया है कि 2 वर्ष परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद सभी साथियों को शासकीकरण किया जाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदेश सरकार की धान खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। खबरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार को किसानों की धान खरीदी के लिए बारदाना 47,05,000 की मांग रखी गई थी, आपको बताते चले, लेकिन यहां पर मांग पूरी नहीं हुई और केंद्र सरकार ने
और अब छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से प्लास्टिक के बोरे में पुरानी बारदाना से धान खरीदी कर रही है। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार से नकारात्मक रूप अपनाया है। कसडोल गिधौरी मुख्य मार्ग से तड़के करीब 6 बजे एक तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन और प्याज से लदे ट्रक में सीधी भिड़ंत हो जाती है। यह हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही ट्रेलर ड्राइवर ने दम तोड़ दिया और खलासी को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेलर की कैबिन से बाहर निकाला गया। इस हादसे के बाद कसडोल गिधौरी राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही कसडोल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल खलासी को वाहन से बाहर निकालने के बाद कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेज दिया गया। आज सुबह मतलब ट्रेलर और ट्रक आमने सामने भिड़ंत हुआ है, जिसमें एक चालक फौत हो गया है। अब ये इसमें भारी वाहनों की आवागमन अधिक हो गई है, इस कारण दुर्घटनाएं हो रही है। मगर रोड विकासखंड की ग्राम पंचायत बुझेनी का एक नया मामला सामने आया, जहां पर अवैध रूप से लाल ईंट बनाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन पत्रकार जानकारी लेने पहुंचते तो अवैध कारोबारी सेवक साहू एवं उसके भाई खगेश साहू के द्वारा पत्रकार के साथ गाली गलौज करने लग जाते हैं। साथ ही साथ फोटो वीडियो बनाने से भी मना करने लगते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है, जिस जमीन पर ईंट बनाई जा रही है वो सरकारी जमीन है, जिस पर अवैध कारोबारी द्वारा कब्जा किया गया, जिसकी ना तो पंचायत को जानकारी है और ना ही खनिज विभाग से लाइसेंस लिया गया, जिसकी जानकारी फोन के माध्यम से खनिज विभाग के अधिकारी खिलावन साहू से ही की गई थी। तहसीलदार हेमलता डहरिया से फोन के माध्यम से जानकारी लेनी चाहिए गई, लेकिन उनका मोबाइल कवरेज से बाहर आया, जिसकी लिखित शिकायत पत्रकार के द्वारा चौकी करेली बड़ी में दी गई है। एवं शासन प्रशासन से ये मांग करी गई है कि लाल ईंट के अवैध निर्माताओं पर उचित कार्रवाई करके अवैध ईंट के कारोबार पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। एनओसी नहीं दिए, मांग भी नहीं किया है। तो वहाँ पे जो भूमि है महोदय, जहाँ पे लाल ईंट बनाया जा रहा है, वो सरकारी है कि निजी जमीन है महोदय? सरकारी जमीन थे 16 तारीख को। उसके बाद वो पचनामा दस्तखत भी कराए थे, हम हटाए रहे हैं। इसमें हम लोग वहाँ कांटाबंदी और मजदूर लगाकर वहाँ जेसीबी भी लगाए थे। उसके बाद आगे कार्यवाही करने के लिए हम लोग अधिकारी कर्मचारी को लोग भी दिए हैं। जी मैम, शिवम साहू को ग्राम पंचायत बुढ़ी से रसीद दिया है कि नहीं दिया है मैम? नहीं दिए। तो वहाँ पे जो जमीन में ईंट बना रहे हैं वो कौन सी जमीन है मैम? हमारे वो तो शासकीय जमीन दिख रहा है। उसमें हम लोग तार घेरा किए हैं, घेराबंदी किए हैं और फिर वो काबिज कर लिए हैं। और उसके बाद हम लोग वहाँ एसडीएम, सीओ और सीओ मैम और कलेक्टर और तहसीलदार को दिए हैं। फिर छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा एक सूत्रीय मांग को लेकर पूरे जिले में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पंचायत सचिवों के हड़ताल में जाने से पंचायत के सारे कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। सचिवों का यह भी कहना है कि हम ईमानदारी से 29 विभागों के अनेकों प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर में ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राज्य शासन एवं केंद्र शासन के उन सेवाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पंचायत सचिवों के साथ नियुक्ति सभी कर्मचारी जैसे शिक्षा कर्मी को शासन द्वारा शासकीकरण कर दिया गया है। केवल पंचायत सचिवों को ही शासकीकरण से वंचित रखा गया। वहीं दूसरी ओर इनके समर्थन में भाजपा नेता सामने आए। अभी तो बैठे हैं और वास्तविक है इनका मांग कि भाई पूरा जीवन भर सरकार के काम कर शासकीय काम कर रहे हैं और ये नियमित नहीं किया जा रहा है। शिक्षक लोगों को नियमित किया गया है, इनको भी किया जाए, ये मांग तो सही है। इसलिए हम इनका समर्थन करते हैं और दिल से समर्थन करते हैं। पूर्ण शासकीकरण का मांग है। विगत 25 वर्षों से हमें शासन से आश्वासन वर्षा मिल रहा है, लेकिन आज तक हमारी मांग लंबित है। कोरबा जिला कटघोरा के अहिर नदी से रेत माफियाओं के द्वारा जेसीबी लगाकर के रेत की चोरी की जा रही। दिन के समय इन रेत माफियाओं को न पुलिस का डर रहता और न ही खनिज विभाग का। जी हां, जेलविटी के पास अहिर नदी के पास जेसीबी लगाकर के 5 ट्रैक्टर के माध्यम से रेत की निकासी की जाती है। इन रेत माफियाओं को किसी प्रकार का खौफ नहीं है। आपको बताते चले 25 दिसंबर को छुट्टी होती है, जिसकी वजह से मौके का फायदा उठाते हुए उक्त कार्य को अंजाम दिया गया था। मुंगेली में अवैध प्लॉटिंग का गोरख धंधा लंबे समय से
बड़े स्तर पर चल रहा है। आपको बताते चले, चारों दिशाओं के मुख्य मार्ग से लेकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध प्लॉटिंग का शासन प्रशासन के नियमों को धत्ता बताकर बेखौफ चरम सीमा पर लांघ चुकी है। यही वजह है कि अवैध कॉलोनाइजर अब भोले भाले किसानों की जमीन को भी प्लॉटिंग करके बेचने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस मसले को लेकर अब युवा कांग्रेस मुंगेली के पदाधिकारियों ने अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला कलेक्टर से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग करी है। आज जो है अवैध प्लॉटिंग के संबंध में और अवैध कॉलोनी निर्माण किए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। यह शिकायत राजेश छेदैया जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस जिला मुंगेली द्वारा की गई है और इसमें यह बताया गया है कि बहुत दिनों से जो है अवैध प्लॉटिंग का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। जो अवैध प्लॉटिंग को लेकर के जो आज शिकायत जिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस के साथ में करवाया गया है, क्योंकि मुंगेली में जितने भी आवासीय प्लॉट हैं, ये लोग आवासीय प्लॉट बोल के बेच जरूर रहे हैं, लेकिन ना 300 350 का बोर्ड लगा के मेनू कार्ड टाइप हर जगह सब जगह कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे प्लॉट बेचने के बाद ना रोड बन रहे हैं, ना नाली बन रही है। 10 साल 15 साल से घर लोगों के बन चुके हैं, लेकिन वहाँ पे किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। बरसात में घर में घुसने का दिक्कत हो जाता है। जिले में अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी, जो भूमाफिया द्वारा जो लगातार ज़मीनों को बेचा जा रहा है, काटा जा रहा है, यहाँ पे उनकी शिकायत के बाद कलेक्टर महोदय पास हम लोग मिलने के लिए आए थे और उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इन लोग के ऊपर कार्रवाई की जाए। खबर सुकमा से, जहां पर सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक के किस्टाराम में पुलिस ने नक्सल ऑपरेशन में शनिवार को बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए नक्सली आईजी ब्लास्ट की घटना में शामिल थे, जिसमें सीआरपीएफ के जेपी कमांडेंट विकास कुमार शहीद हुए थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने 13 दिसंबर 2020 को आईजी प्लांट करने वाले से ब्लास्ट करने की बात को कबूल लिया है। देश युवा पर भोय एहू शुभ कुरमंदो कंबूटरू। इसी तरीके से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको बताते चले, 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है। किसान लगातार दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए हैं और रात में कड़ी ठंड में रात गुजारने को हो चुके हैं। आपको बताते चले, लगातार कृषि बिल का विरोध यहां पर किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जय कर अपनी जीत करो, आपने तस्वीरों को देखा। ये तस्वीरें हैं कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के दंगल की, जहां पिछले 32 दिनों से किसानों का घमासान सड़क पर चल रहा है। किसान हर हाल में नए कृषि कानून को खत्म करवाना चाहते हैं, जबकि सरकार कानून में संशोधन को ही तैयार है। इस गतिरोध के बीच कम से कम किसान सरकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं। अब किसान 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत करने आएंगे। किसानों ने बातचीत के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन उन्होंने अपनी लकीर भी खींच दी है। इस लकीर के आगे किसान नहीं जाएंगे, इसलिए किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत तो करेंगे, लेकिन केंद्र पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पूरे 1 हफ्ते का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तैयार कर रखा है। वहीं अगर सरकार के साथ किसानों की बातचीत नाकाम रहती है तो किसान नए साल में आंदोलन को अगले चरण में ले जाएंगे। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान आज और कल यानी 27 और 28 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के बेटे का शहीदी दिवस मनाएंगे। 29 दिसंबर को किसान 11 बजे सरकार से बात करेंगे। बात करना एक अलग चीज है। बात करते हैं, मोदी जी आते हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो चीज डिफरेंट है। पर रही बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की या जो भी इन्होंने बिल लाए हैं, अगर मैं कहूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इकरारनामा। इकरारनामा तब किया जाता है जब मान लीजिए मैं भी और अगली पार्टी जो है मेरे सामने दोनों राजी होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर वो बात करती है गवर्नमेंट की हम एमएसपी लिखित दे देंगे, तो भैया अगर एमएसपी लिखित दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूंगा मैं? अगर मेरा एपीएमसी मंडियों में मेरा धान, अगर कहते हैं कि एपीएमसी मंडियां भी खत्म नहीं होंगी, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा क्यों? एपीएमसी मंडी में जाऊंगा, एमएसपी मिलेगी। पर एक बात है,
सरकार को ये लिखित देना चाहिए कि प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो खरीद सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो खरीदें, और उनको लिखित दिया जाए कि अगर वो नहीं खरीदेंगे इस एमएसपी पर तो इतनी सजा, इतनी प्रावधान होगा उसमें। किसान आंदोलन में ये दिन अहम रहने वाला है। अगर दोनों पक्षों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो किसान थोड़ी नरमी दिखा सकते हैं। उसमें तो हमारी एक स्पष्ट कहना यही है कि हमें एमएसपी का अगर रेट मिल जाते हैं सारी फसलों के, तो जो हमें निधि मिली हमें उसकी जरूरत नहीं, उसकी हम डबल वापस भी कर देंगे। बिल्कुल, अगर हमारी फसलों के सही दाम मिल जाएंगे तो जो निधि है वो तो कोई खास बात नहीं है, बहुत बड़ी मायने नहीं, वो तो घुमाने वाली बात की हुई है। हमारी फसलें 1000 रुपए 1200 रुपए कुंटल खरीद के और हमारे ही पैसे को घुमा के निधि में कन्वर्ट करके, और एक लोगों का मतलब बहकाने वाली बात है वो। अन्यथा 30 तारीख को किसान ट्रैक्टर से सिंघू से लेकर टेकरी और शाहजहांपुर तक मार्च करेंगे। किसानों का फोकस बातचीत के परिणाम पर है। अगर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध समाप्त हुआ तब तो ठीक है, अन्यथा नए साल में किसान का आंदोलन और भी रफ्तार पकड़ सकता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर इस साल की आखिरी मन की बात करी है। मोदी ने कहा कि 4 दिन बाद साल बीतने वाला है। इस साल कई चुनौतियां और संकट आए हैं, लेकिन हमने नया सामर्थ्य पैदा किया है। देश के लिए भी जरूर लेना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में आतताइयों से, अत्याचारियों से, देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी, माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। करीब 1 सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था। मुझे यहाँ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। इसी महीने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरित
अनेक लोग जमीन पर सोते हैं। लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं। इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को, देश को नई सीख दी। इस शहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। हम सब इस शहादत के कर्जदार हैं। एक बार फिर मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी, गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करता हूं। ऐसे ही अनेकों शहादतों ने भारत के आज के स्वरूप को बचाए रखा है, बनाए रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको आनंद भी आएगा और गर्व भी होगा। भारत में लेपर्ड्स यानी तेंदुओं की संख्या में 2014 से 2018 के बीच 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में देश में लेपर्ड्स की संख्या लगभग 7,900 थी। वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 हो गई। ये वही लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था, जिन लोगों ने लेपर्ड्स को प्रकृति में स्वच्छंद रूप से घूमते नहीं देखा, वो उसकी खूबसूरती की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके रंगों की सुंदरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते। देश के अधिकतर राज्यों में, विशेषकर मध्य भारत में, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। तेंदुए पूरी दुनिया में वर्षों से खतरों का सामना करते आ रहे हैं। दुनिया भर में उनके हैबिटेट को नुकसान हुआ है। ऐसे समय में भारत ने तेंदुए की आबादी में लगातार बढ़ोतरी कर पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया है। आपको इन बातों की भी जानकारी होगी कि पिछले कुछ सालों में भारत में शेरों की आबादी बढ़ी है, बाघों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, साथ ही भारतीय वन क्षेत्र में भी इजाफा हुआ है। इसकी वजह ये है कि सरकार ही नहीं बल्कि बहुत से लोग, सिविल सोसाइटी, कई संस्थाएं भी हमारे पेड़ पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण में जुटी हुई हैं। वे सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, मैंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक हृदयस्पर्शी प्रयास के बारे में पढ़ा। आपने भी सोशल मीडिया पर इसके विजुअल्स देखे होंगे। हम सब ने इंसानों वाली व्हीलचेयर देखी है, लेकिन कोयम्बटूर की एक बेटी गायत्री ने अपने पिताजी के साथ बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।